का डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है एंड जो भी मैं यहाँ पर अभी आपको सिखाऊंगा वो सबकी रिकॉर्डिंग्स आपको मेंटरशिप के लेक्चर में लाइक मेंटरशिप के ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। सो इफ़ अगर कोई कभी लाइव मिस कर देता है तो आपको वहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। ठीक है। सो बेसिकली जो मैंने आपको लेक्चर शेयर किया था उसमें आपने देखा रहेगा कि मैंने आपको मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर से बताया था। तीन टाइप के हमारे ट्रेंड होते हैं। ब्रो हैंड राइटिंग पे कोई नहीं जाएगा, मैं माउस से लिख रहा हूँ, सो ठीक है, जा भी सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड कोई भी इस पे लिखना नहीं, अगर आप थ्रू आप इस पे कुछ भी लिखना नहीं। ठीक है। सो तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं बेसिक सा। हमारा तीन टाइप के ट्रेंड कौन से होते हैं? एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है बेरिश ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड। तो बुलिश का सिंपल सा लॉजिक है अप ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ। सो ये हमारा फर्स्ट ट्रेंड है ये तीन में से। देन जो सेकंड है वो हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। ठीक है। देन थर्ड हो गया हमारा साइडवेज ट्रेंड। आई नो आप लोग में से काफ़ी लोग को ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट स्टिल हम लोग बेसिक से जाएंगे, दैट्स वाई यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। ठीक है। एंड कैंडल स्टिक का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर होगा। एंड एंट्री कैसे हम लोग प्लेस करते हैं उसके ऊपर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। एंड एक मैंने रिसेंट में एक नई स्ट्रैटेजी फाइंड की है जिससे अगर आपके पास $100 रहेगा, $100 अगर आपके पास रहेगा तो मैं एक कंपाउंडिंग की स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ। 100 का 100 आपको यूज़ नहीं करता है। एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने फाइंड आउट की है एंड आई डोंट थिंक सो कि पूरे यूट्यूब पे पूरे कहीं भी आपको वो स्ट्रैटेजी मिलेगी। सो वो स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगा। एंड काफ़ी सारी चीज़ें, बट वो सब स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप डायरेक्ट मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूँ तो आप प्रॉफिट अर्न करना चालू कर दोगे, नहीं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी जो मैं बताने वाला हूँ, जो मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा उसको अप्लाई करने के लिए आपको जो मैं अभी बेसिक बेसिक सी चीज़ें सिखाऊंगा ना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ऐसा तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूं तो आप प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दो, सब लोग ऐसा सोचेंगे, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है। अगर किसी को भी वॉइस में दिक्कत होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं एक बार अपना माइक चेक कर लूँगा। ठीक है। सो बेसिकली जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया था उसमें आपको मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें तो मालूम पड़ी गई होगी। सो मैं अभी आपको कोटेक्स की स्क्रीन से एक थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है। सो मैंने कोटेक्स का स्क्रीन शेयर कर दिया है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, चार्ट दिख रहा है। सो मैं कोई तो एक अच्छा सा चार्ट ले लेता हूँ एंड चार्ट कौन सा आइडेंटिफाई करना है, कौन से चार्ट पे ट्रेड करना है, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। सो एक्साइटेड रहना हर एक चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि आपको मैं कुछ ज़्यादा बेसिक सिखा रहा हूँ, देखो बेसिक से सिखाने का सिंपल सा टॉपिक यही रहता है कि अगर आपको बेसिक से सारी चीज़ें पता रहेंगी तो आपको मालूम रहेगा कि हाँ ये चीज़ें अप्लाई होती है। ठीक है। सो अगर आप इसको अगर आप कोटेक्स का स्क्रीन ओपन कर रहे हो, कोटेक्स ओपन कर रहे हो एंड ये आपको दिख रहा है चार्ट, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्या आएगा कि यहाँ पर कौन सा ट्रेंड चल रहा है? सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अप ट्रेंड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो मार्केट में दो चीज़ें होती है, हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है। हायर हाई मतलब क्या होता है? हाई और हाई, हाई पे हाई बनते जा रहा है तो मतलब वो हायर हाई हो गया। एंड हायर लो मतलब क्या हो गया? हायर गया देन लोअर हो गया, देन फिर हायर हो गया। तो ये जो लोअर हुआ इसको हम लोग हायर लो बोलते हैं एंड ये जो ऊपर गया इसको हम लोग हायर हाई बोलते हैं। एंड जो ऊपर लाइक सपोज ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में मार्केट जब नीचे आता है तो इसको हम लोग हायर लो बोलते हैं। अब इसको हायर लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अप ट्रेंड में एक शॉर्ट टर्म नीचे यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हुआ है तो इसको हम लोग ने हायर लो बोला। जब मार्केट वापस से ऊपर जाने लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हायर हाई। अब इसको हायर हाई इसलिए बोला क्योंकि जो प्रीवियस हाई था इसने उसको ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद ये ऊपर चला गया तो ये हायर हाई हो गया। ठीक है। सिंपल सा लॉजिक था, आई होप आपको समझ गया रहेगा। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा एक लाइन, अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको एक चार्ट लाइक एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा। मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया। अब क्या करेगा मार्केट? ये लेवल तक आने का ट्राई करेगा। तो अगर आप सिंपल से यहाँ पर देखोगे तो ये था हायर लो, फिर मार्केट ने क्या किया? हायर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया हायर लो बनाया, देन मार्केट ऊपर गया हायर हाई बनाया, देन मार्केट नीचे आया हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। ऐसे करके मार्केट अगर ट्रैवल कर रहा है तो आपको सिंपल सा लॉजिक समझ जाएगा कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है।
और एक, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जाओगे इंडिकेटर टूल्स में, मूविंग एवरेज में जाना। मूविंग एवरेज के बाद यहाँ पर ईएमए का ऑप्शन मिल जाएगा। ईएमए को आपने कर देना है यहाँ पर सिंपल सा 21। ठीक है, 21 जैसे आप करोगे तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पर ये सब चीज़ें मैं मोस्टली बताता नहीं हूँ मेरे सारे मेंबर्स को, बट आप मेंटोरशिप में हो मेरे, तो आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब सिंपल सा, जब आपने यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगा दिया है, आप मूविंग एवरेज को 30 भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है 21। 21 मैं एक स्ट्रेटेजी यूज़ करता था, उसके लिए रखता था मैं। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसको 30 ईएमए रख देता हूँ। अब ईएमए का मीनिंग भी अलग रहता है, एसएमए का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूएमए का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं है जानना, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट और लॉस में कोई भी रोल प्ले नहीं करता, बट इसके ऊपर से भी मैं आपको बाद में कभी बता दूंगा। ईएमए मतलब सिंपल सा, अगर हम लोग देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। ऐसे का एसएमए का मतलब भी ऐसे ही, लाइक आपको फुल फॉर्म जान के मतलब नहीं है। लॉजिक क्या है, अगर आपने मूविंग एवरेज लगा दिया, मूविंग एवरेज लगाने के बाद अगर मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पर अप ट्रेंड है। एंड अगर मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है, दैट मीन्स मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ पर आप लोग देखो, मार्केट इसके ऊपर है तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि ये अप ट्रेंड था। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बड़ा चार्ट देखना है कि बड़े ट्रेंड क्या चल रहा है, तो यहाँ पर बड़ा ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में आप क्या करोगे, जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो आपको क्या करना है, हमेशा अप डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है। अब अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड करनी है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट सिंपल सा है, अगर आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है, लेट सपोज ये एक अप ट्रेंड है, तो आपने क्या करना है, आप जो भी सेटअप मैं आपको बताऊंगा, सेटअप में देखो दो दो टाइप की ट्रेड आपको लेने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हो गया अप ट्रेंड का ट्रेड आपको लेने को मिलेगा, एंड एक डाउन ट्रेंड का अपॉर्चुनिटी लेने को मिलेगा। तो जब अप ट्रेंड रहेगा, तो आपको हमेशा अप डायरेक्शन में ट्रेड्स फाइंड करनी है। मैं कोई और चार्ट ओपन करके आपको ज़रा बताता हूँ। एंड अगर आपको इससे भी अगर एक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है ट्रेंड का, कि ट्रेंड क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो एक सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, मूविंग एवरेज में जाना, ऐसे में कोई रहने देना, एंड इसको कर देना 100। अब आपको ज़्यादा क्लियर मिल जाएगा कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। मार्केट अगर इसके नीचे चल रहा है, दैट मीन्स डाउन ट्रेंड है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये एक साइडवेज मार्केट चल रहा है। हाँ, साइडवेज मार्केट का भी मैं आपको लॉजिक बता दूंगा। यहाँ पर देखोगे मार्केट ईएमए के ऊपर है, दैट मीन्स यहाँ पर अप ट्रेंड है। ठीक है, 100 लगा दोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बस एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट यहाँ पर क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखोगे, तो आपको रेड कलर की कैंडल्स ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू ग्रीन कलर की कैंडल्स। अगर आप बस यहाँ से इतना सा सिनेरियो ले लो, अगर आप ये सिनेरियो ले लो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर रेड ग्रीन कैंडल्स के मुकाबले रेड कैंडल ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप काउंट भी कर लोगे तो आपको रेड कैंडल ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू ग्रीन कैंडल्स। तो आपने क्या करना है, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने आओगे, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमेशा आपको डाउन डायरेक्शन में ट्रेड्स फाइंड करनी है, ताकि क्या हो, मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ आपका भी वहाँ पर प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, मार्केट सिंपली अपना ट्रेंड फॉलो करेगा, डाउन में है तो डाउन ही जाएगा। एंड अगर आपको डाउन ट्रेंड में एक डाउन साइड की एंट्री मिल जाती है, तो आपने वो एंट्री ले लेनी है। अगर मैं यहाँ पर एक्टिव रहता, तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल पे मैं ट्रेड लेता। अगर मैं यहाँ पर एक्टिव रहता, तो मैं क्या करता, मैं सिंपल सा यहाँ पर मेरा एक एसएनआर लेवल ड्रॉ करता। देखो, एसएनआर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एसएनआर लेवल्स। एंड वो कैसे ड्रॉ करते हैं, वो किसी को भी, लाइक जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसी को ड्रॉ करने आता है अच्छे से। एसएनआर ड्रॉ सब लोग कर लेते हैं, बट अच्छे से ड्रॉ करना सबको नहीं आता। काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो आपको पता नहीं रहती है। तो उसके ऊपर से भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैं आपको टॉपिक्स लिख के दे देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है, तो आप लोग को समझ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपने लेना है अप ट्रेड, एंड जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो आपने लेना है डाउन डायरेक्शन में ट्रेंड। अब ट्रेड कैसे लेनी है, ये हम लोग आगे आगे डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वेट करना बस एक सेकेंड हो। ठीक है, सो एक और चार्ट में ओपन कर लेता हूँ, लाइव मार्केट ओपन करता हूँ मैं। ओके, ये कल मैं पर्सनली थोड़ी ट्रेड्स ले रहा था, उसके लेवल से आई गेस ये, इसको डिलीट कर लेता हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कैसे मैं क्या क्या करता हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत करना कि मेरे को सीखने नहीं मिल रहा है एंड ऑल।
अगर आप देखो, मैंने आपको सिंपल सा बताया, मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, हायर हाई एंड हायर लोस को दबाओगे। अभी यहाँ पर आपको सिंपल सा एक कौन सा ट्रेंड दिख रहा है, अगर आप अपने अभी तक आपने जितना सीखा है उसके हिसाब से, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है। एंड सिंपल टॉपिक है, यहाँ पर मार्केट ने हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। अब पिछला जो हाई है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो पिछला हाई को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, दैट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, कि मार्केट अब अप ट्रेंड की जगह डाउन ट्रेंड आने का प्लानिंग कर रही है। क्यों? अप ट्रेंड देखो, अप ट्रेंड सिंपली कैसे बनता है आपको मालूम पड़ गया होगा, हायर हाई और हायर लो से बनता है। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉ करूँ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अगर पिछला जो हायर हाई है, मार्केट अगर उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स अब वो नीचे आएगा, हायर हाई के बाद अब हायर, लोअर हाई लोअर लो बनाएगा। ये हो गया लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, जैसे हायर हाई था सेम वैसा लोअर लो होता है। तो मार्केट ने प्रीवियस हाई को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, दैट मीन्स यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर बढ़ गया है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रेड कैंडल्स की यहाँ पर बैक टू बैक कैंडल्स रेड बनी है। समझ रहे हो? अगर आपने प्रीवियस मेरा टॉपिक, लाइक प्रीवियस जो मैंने आपको एक लेक्चर शेयर किया था, उसको अगर आपने देखा होगा तो आपको एकदम क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो गया रहेगा कि मैं आपसे क्या बातें कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो इसको उसको एक बार देख लेना, उसमें मैंने बहुत ही बेसिक से बताया है। उसको अगर आप देखते हो तो आपको क्लियर समझ जाएगा। अब मैंने आपको सिंपल सा क्या बताया, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपने अप की ट्रेड लेनी है। अब शॉर्ट टर्म यहाँ पर मार्केट क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म यहाँ पर क्या चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है यहाँ पर, अगर आप रेड रेड कैंडल्स की अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप ले सकते हो। क्योंकि क्या हुआ है, प्रीवियस में हायर हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, ये हायर हाई था हमारा, एंड ये हायर हाई अगर यहाँ तक चला जाता तो मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करता, लेकिन इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो देर आर चांसेस कि मार्केट अब नीचे जा सकता है। मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा फिर हल्का ऊपर जाएगा। देखो मार्केट कभी भी ना ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। मार्केट क्या करता है, नीचे जाएगा, फिर हल्का ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलता है, ऐसा नहीं कि मार्केट एक ही बार में गिर जाएगा। नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, हल्का ऊपर लेगा, ऐसे ऊपर नीचे करके मार्केट हमेशा ट्रैवल करता है। ठीक है? तो जो ये ऊपर नीचे का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी के बीच में आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है। अब मार्केट नीचे आ गया है तो मार्केट क्या करेगा, अब ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं से तो मार्केट नीचे आएगा। तो ये जो पॉइंट है नीचे आने का, इसी को हम लोग यहाँ पर एनालाइज करके फाइंड करेंगे कि मार्केट कहाँ से नीचे आ सकता है, कहाँ से ऊपर जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बता रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा भी फास्ट लग रहा होगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, अभी मैसेज करो। अगर आपको थोड़ा भी लाइक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा। मैं ला 1 मिनट दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ रहा तो आप जितने भी लोग अभी एक्टिव हो आप लोग मुझे मैसेज करो। मैं आपको रीड करके मैं बता दूंगा कि लाइक मैं स्लो कर दूंगा अगर मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो। फटाफट। रोहन, ध्रुव, शिवम, अगर आप लोग को कुछ भी नहीं समझ रहा होगा मुझे मैसेज करो। और भी मेंबर्स है, वो एक्टिव नहीं है फिलहाल अभी। ऑलराइट, समझ में आ रहा है सर। हाँ सर समझ में आ रहा है, देखो ठीक है समझ में आ रहा है। अब मैं सिंपल सा 3 ट्रेंड एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड उसके बाद हम लोग ये सिंपल सा टॉपिक को एंड करेंगे। देखो टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है ये वाला टॉपिक, जो अभी पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है ना, मेरा एक स्ट्रैटेजी है कंपाउंडिंग का, वहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जो मैंने आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बताया, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जब हम लोग कंपाउंडिंग वाला स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। ठीक है? एंड 10 to 15 डेज में हमारा यहाँ पर लेक्चर्स ख़त्म हो सकता है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन ले लोगे, ट्रेंड लाइन देखो कैसे यहाँ से लेते हैं, अगर ये प्लेटफॉर्म किसी को ना पता हो, एक बार मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है? आप लोग यहाँ से आओगे ये पेंसिल वाले टूल पे, तो यहाँ पर आपको टूल बार मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग ट्रेंड लाइन को ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ एंड यहाँ पर एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया, देन मार्केट नीचे यहाँ पर आया, देन ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया।
तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसके ऊपर से मार्केट हमेशा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो एसएनआर का जो हमारा वीडियो होने वाला है, एसएनआर मतलब हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वो आपको अगर आपको एसएनआर ड्रॉ करने आ गया प्रॉपर, ये जो एसएनआर का मेरा लेक्चर होने वाला है, अगर ये आपने प्रॉपर सीख लिया तो 50% आपका ट्रेडिंग यहीं पर हो गया। 50% बाइनरी ट्रेडिंग आपने यहीं सीख लिया अगर आपने ये वाला लेक्चर एकदम अच्छे से समझ लिया। इसको मैं 2-3 टॉपिक्स 2-3 बार एक्सप्लेन करूंगा, मतलब 2-3 लेक्चर ले लूंगा ताकि आपको प्रॉपर समझे। अगर ये आपको आ गया तो 50 to 60% पकड़ लो कि आपका ट्रेडिंग वहीं पर हो गया। ठीक है। अभी इस रही बात ये जो हम लोग ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, वेट अ सेकेंड। अगर मैं ऑनलाइन हूँ यहाँ पर, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इसका साइज में बढ़ा देता हूँ। मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो अब मुझे क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो गया कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अप डायरेक्शन में ट्रेड्स फाइंड करूँगा। तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया एंड जब वापस से ये मेरे ट्रेंड लाइन पे आया, अब ये वाला कैंडल देखो, मार्केट ना ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया था। ये वाला कैंडल ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया था। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर कौन एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है। वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको पुश कर दे रहे हैं। तो मार्केट इतना नीचे जाके भी वापस से ऊपर आ गया। अभी विक्स क्या होती है, कैंडल की बॉडी क्या होती है, ये सब भी मैं कैंडल स्टिक के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसको हम लोग विक्स बोलते हैं। ये जो कैंडल रहती है, मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। ये जो कैंडल है, इसके जो ऊपर ये जो पार्ट रहता है इसको हम लोग शैडो बोलते हैं या फिर विक्स बोल सकते हो। नीचे जो निकलता है इसको शॉर्ट शैडो या फिर विक्स बोल सकते हो। जो ग्रीन कलर की कैंडल रहती है वो हमारी बायर्स की कैंडल रहती है, एंड जो रेड कलर की कैंडल रहती है वो हमारी सेलर्स की कैंडल रहती है। ठीक है, सिंपल सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आप देखो, अगर आप मार्केट में एक्टिव रहते, अगर आप यहाँ पर एक्टिव रहते, मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। चलो आप लोग यहाँ पर लेट सपोज मार्केट यहाँ इतना बना था एंड आप लोग अभी मार्केट में नए नए आए हो एंड आपने देखा कि हाँ क्लियर एक अप ट्रेंड चल रहा है, मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लिया। मार्केट जैसे ही हमारे ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर एक परफेक्ट क्लोजिंग दिया रेड, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। अब कॉल डायरेक्शन में क्यों ट्रेड लेते हैं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में, ट्रेंड लाइन पे भी यहाँ पर हमारे सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट पे जब भी कैंडल्स आती है तो हम लोग अप डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं, एंड जब रेजिस्टेंस पे कोई भी कैंडल आती है तो हम लोग डाउन साइड में ट्रेड लेते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। बस आप सिंपल सा ये टॉपिक समझ के चलो कि मार्केट का ट्रेंड आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हो। आज का टॉपिक बस इतना ही है कि मार्केट का ट्रेंड आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हो। अब यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है, अगर मैं यहाँ पर कोई और चार्ट में जाऊँ, अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल सा आप लोग एक ईएमए लगा लो, एंड एक और सिंपल सा रहता है, आप लोग ट्रेंड लाइन ले लो। एक ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा बड़ा करके कलर चेंज कर लो। यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। सिंपल सा मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर आता है, ये वाले पार्ट पे, जैसे इसने यहाँ रिवर्सल दिया, यहाँ भी टच करके नीचे गया, तो देर आर प्रोबेबिलिटीज कि मार्केट अगर यहाँ पर आता है तो वापस से वो नीचे जाएगा। बट हम लोग को वो टाइम पे क्या फाइंड करना है, क्या वहाँ पर कोई एक लेवल है। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा कैंड ये लेवल को ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो, अगर मार्केट यहाँ आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि वहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड बन सकती है। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ आता है तो देर आर प्रोबेबिलिटीज़ कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। अभी मैंने एनालाइज कैसे किया ये मैं आपको अगले लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा। जब हमारा ट्रेंड लाइन एसएनआर ये सब का जब टॉपिक्स आएगा तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बस इतना सोचना है अभी कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एंड एक होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो साइडवेज ट्रेंड मिल गया यहाँ पर। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, मार्केट क्या करता है, मार्केट ना ऊपर जाता है, मार्केट ना नीचे जाता है, मार्केट क्या करता है, साइड 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 में चला जाता है एकदम। अगर साइडवेज ट्रेंड आपको पता करना है, आपने एक रेक्टेंगल ले लेना है, नीचे लगा लो एक। अगर आप देखोगे क्लियर तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इसी बॉक्स के अंदर ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा है। सपोज आप यहाँ से एक्टिव थे, आप मार्केट में यहाँ पर आए, अब आपको एक ट्रेंड फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक बॉक्स बना देना है। अब क्या होगा, जब मार्केट यही बॉक्स में ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहा है, तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट अभी क्या कर रहा है,
एक साइडवेज ट्रेंड में मार्केट का जब ये वाला लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा या फिर नीचे से ब्रेकआउट हो जाएगा तो मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक नीचे साइड पे ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, मार्केट वापस से अंदर आ गया। फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ लेकिन अंदर आ गया, तो ये फेक ब्रेकआउट था। अब फेक ब्रेकआउट क्या होता है ये भी हम लोग आगे सीखेंगे। फिर क्या हुआ, मार्केट ने धीरे धीरे यहाँ पर आया, यहाँ पर हल्का सा ये कंसोलिडेट हुआ, फिर मार्केट ने क्या किया, लेवल को ब्रेक कर दिया। तो लेवल, जब भी कोई एक साइडवेज मार्केट का अप साइड में या फिर डाउन साइड में एक अच्छा ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट वही ट्रेंड फॉलो करने लग जाता है। अब मार्केट जैसे यहाँ पर एक अप ट्रेंड का यहाँ पर अप साइड पे इसने ब्रेकआउट किया तो अब मार्केट क्या करेगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा। ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लग रहा रहेगा तो आप लोग ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि ये टॉपिक्स इतना कुछ है नहीं। बस सिंपल सा आपको इतना ही ध्यान रखना कि मार्केट में तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड ये होता है कि मार्केट क्या करता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाता है। ये हो गया हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे करके। डाउन ट्रेंड क्या होता है, मार्केट नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर आता है। तो ये हो गया हमारा लोअर लो, लोअर हाई। जो नीचे वाला पार्ट रहता है वो होता है लोअर लो, फिर मार्केट वापस से ऊपर गया तो मार्केट हो गया यहाँ पर लोअर हाई। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया तो ये हो गया हमारा लोअर लो। फिर मार्केट ऊपर गया तो ये हो गया लोअर हाई। फिर मार्केट नीचे आया लोअर लो। तो जब लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनता है तो ये हो जाता है हमारा एक डाउन ट्रेंड। एंड जब हायर हाई हायर लो बनता है तो वो हो जाता है हमारा अप ट्रेंड। और जब मार्केट एक साइडवेज में चला जाता है, जब मार्केट क्या करता है, एक बॉक्स के अंदर मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे नीचे आके इसमें आ जाता है, फिर ऊपर ऊपर जाके इसमें आ जाता है, फिर ऊपर ऊपर जाके यहाँ से ऐसे ऐसे करके अगर मार्केट ये दो जोन के बीच में ट्रैवल कर रहा है तो वो हो जाता है हमारा साइडवेज ट्रेंड। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ भी डाउट है मुझे मैसेज करो, एंड वो टॉपिक की हम लोग वापस से एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, जिसको डाउट रहेगा आप लोग चैट कर सकते हो। चलो, चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग को जो डाउट रहेगा आप लोग मुझे मैसेज करो। फटाफट मैसेज करो। सब क्लियर है सर। ओके। नाइस। 2 मिनट्स बाकी है, आप लोग को जो डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो। बहुत अच्छा लेक्चर था सर। दैट्स गुड, दैट्स गुड। आप लोग ध्यान रख के सीखोगे तो आपको सारे टॉपिक्स आप अच्छे से सीख जाओगे। सर क्लियर हो गया है सर, सब सब क्लियर हो गया है सर। ओके ओके ध्रुव, ठीक है। देखो, अभी जो टॉपिक्स है ना ये बहुत ही बेसिक्स है, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस मत करो, कि ज़्यादा मतलब फोकस करो लेकिन ऐसा ज़्यादा ये मत हो जाओ, कंफ्यूज मत हो जाओ। बेसिक, देखो ट्रेडिंग में एक सिंपल सा टर्म है, जितना सिंपल आप चलोगे उतना एडवांस आप यहाँ पर, लाइक सिंपल चीज़ें ही मार्केट में एडवांस होती है। अब लोग क्या करते हैं, मार्केट में 50 इंडिकेटर लगा देंगे, ये स्ट्रेटेजी फाइंड करेंगे, फिर इसमें ये एनालाइज करेंगे। अगर आप 15-20 चीज़ें एक ही जगह पे एनालाइज करने चले जाओगे तो वहाँ पर आपका लॉस होना गारंटी है। लेकिन अगर आप सिंपल टॉपिक्स के ऊपर ट्रेड करते हो, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ रिवर्सल के ऊपर, एंड कैसे ट्रेड करता हूँ मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप मार्केट में सिंपल टॉपिक्स के ऊपर ट्रेड करोगे तो आप आराम से प्रॉफिट अर्न करोगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे कोई भी चीज़ को तो वहाँ पर आप लॉस करना चालू कर दोगे। तो आपने क्या करना है, हमेशा टॉपिक्स को सिंपल रखना है। सो मैं एक और बार यहाँ पर समरी ले लेता हूँ एंड देन हम लोग अपने लेक्चर को क्लोज करेंगे, ठीक है। समरी ये है कि मार्केट में तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। हायर हाई हायर लो बनाते हुए अगर कोई ट्रेंड जा रहा है तो वो होता है हमारा अप ट्रेंड। जैसे यहाँ पर बना हमारा हायर हाई, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर, पीछे का हायर हाई होगा वो, हायर हाई हायर लो, ये हो गया हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। ठीक है। देन सेकंड जो हमारा ट्रेंड रहता है वो होता है हमारा डाउन ट्रेंड। मार्केट ने ऊपर नीचे करके जब आता है, ये हो गया हमारा लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, ये सिंपल सा समझ गया आपको। अब एक और मार्केट जो हमारा होता है वो होता है साइडवेज ट्रेंड।
एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है। अब एक और जो हमारा मार्केट रहता है वो रहता है हमारा साइड वेस्ट ट्रेंड। उसमें क्या करता है मार्केट, मार्केट एक दो जोन रहेगा, सपोज ये एक जोन है और ये एक जोन है। मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ये जो जोन है यहीं से टकरा के वापस से नीचे नीचे आएगा, फिर ये वाले जोन से टकरा के वापस से ऊपर ऊपर जाएगा, फिर ये वाले जोन से बाउंस बैक करके वापस से नीचे नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर ऊपर जाएगा, वो वापस नीचे नीचे आएगा। अब इस जोन से ये वापस से ट्रेवल क्यों कर रहा है, ये हम लोग एसएनआर के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको तीन टाइप्स के यहाँ पर ट्रेंड आसानी से समझ में आ गए होंगे। ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये आपको सीखने मिल गया होगा। सिंपल सा टॉपिक है, अगर आपको कोई भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो उसको देख लो। अगर वो अप ट्रेंड में दिख रहा है तो वो हायर हाई बनाएगा, एंड अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो वो लोअर लो बनाएगा, एंड अगर वो साइडवेज में है तो वो दो जोन के बीच में ट्रैवल करेगा। अब अप ट्रेंड में हमेशा हमें अप डायरेक्शन में ट्रेड्स लेनी है, डाउन ट्रेंड में हमेशा डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, एंड साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करनी है वो मैं आपको एसएनआर के टॉपिक्स में एक्सप्लेन करूंगा। जब भी अप ट्रेंड होगा, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है। ठीक है, जब भी अप ट्रेंड होगा तो हमेशा अप डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, जब भी डाउन ट्रेंड होगा तो डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको कुछ भी फर्दर डाउट रहेगा आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड फर्दर अगर किसी को कुछ डाउट बाद में आता है, अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो वो टाइम पे अगर आता है, सर ब्रेकआउट क्या होता है, देखो ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट का एक अलग से चैप्टर होने वाला है, उसमें हम लोग सीखेंगे। ब्रेकआउट सिंपली मैं अगर आपको सिंपल टर्म्स में बता दूं, सपोज ये हमारा एक लेवल था। ठीक है, ये मार्केट में एक लेवल था। अब लेवल क्या होता है, मार्केट क्या किया, मार्केट आया ये लेवल से, फिर नीचे चला गया, फिर आया, फिर नीचे चला गया, मार्केट अब यहाँ तक आ गया, फिर जब यहाँ पर वापस से आया तो प्रीवियस में यहाँ से एक बार नीचे आ गया था, यहाँ से एक बार नीचे आ गया था। तो अब जो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो सब लोग को लगेगा यहाँ से वापस से मार्केट नीचे आ सकता है, बट इस बार क्या होगा, मार्केट यहाँ से हल्का नीचे गया फिर इसने यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये जो लेवल था इसका ब्रेकआउट ब्रेक हो गया है, ये ब्रेक हो चुका है। सो इसी को हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ये ब्रेकआउट कब होगा, ब्रेकआउट कब नहीं होगा, चांसेस है, देखो यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी रहती है। कोई भी एक लेवल रहता है तो वहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी रहती है, या तो उसका ब्रेकआउट हो जाए या तो वहाँ से रिवर्सल हो जाए। तो यहाँ पर रिवर्सल कब होगा ये सब हम लोग सीखेंगे। हम लोग ब्रेकआउट्स पे ट्रेडिंग नहीं करते, हम लोग रिवर्सल पे ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट्स के ऊपर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए। देखो सबका अलग अलग जॉनरा रहता है, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपको एक अपना स्टाइल पता चल जाता है कि आपको कौन सा स्टाइल आपके लिए सूट करता है। ठीक है। अब मेरे लिए रिवर्सल ट्रेडिंग सूट करती है, जब मैं रिवर्सल में ट्रेड लेता हूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू ब्रेकआउट में। एंड देखो एक सिंपल सा, मैं आपको ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताने वाला था बट अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसीलिए मैं सिंपल रख रहा हूँ। मार्केट में 70% ऑफ द टाइम रिवर्सल काम करते हैं। अब रिवर्सल क्या होता है अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप ज़्यादा इस पे मत सोचो, हम लोग नेक्स्ट टाइम पे बता, मैं नेक्स्ट इसमें बता दूंगा। ठीक है। 70% ऑफ द टाइम मार्केट रिवर्स करता है, एंड ओनली 30% ऑफ द टाइम मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट करता है। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 70% की ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू 30। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 70% को कैप्चर करने जाएंगे, ना कि ये 30% को। जब 10 में से आपको मालूम है कि अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम तो भी 7 बार आपकी ट्रेड विन हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट से, तो आप इस कॉन्सेप्ट पे क्यों जाओगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा खिचड़ी बन गया है बट ठीक है। ब्रेकआउट सिंपल सा टॉपिक में अगर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई लेवल है एंड वो लेवल अगर मार्केट तोड़ देता है तो उसका ब्रेकआउट हो जाता है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर मार्केट में कोई एक लेवल है, मार्केट बार बार ये लेवल से नीचे आ जा रहा है, फिर ये लेवल से नीचे आ जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर गया एंड मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाके ऐसे ऐसे निकल गया तो इसका ब्रेकआउट हो गया। क्लियर हो गया सर, दैट्स गुड। ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ रहेगा। बेसिक सा लेक्चर था, 1 महीने के अंदर मैं आपको पूरा सिखाने की गारंटी ले चुका हूँ। तो आप लोग बस अच्छे से फोकस करके सीखो, एंड आज आप लोग मार्केट में जाओगे एंड हायर हाई हायर लोस को ड्रॉ करोगे एंड उसका स्क्रीनशॉट्स मेरे को पर्सनली शेयर करोगे कि आपने ऐसे ऐसे यहाँ पर आज प्रैक्टिस किया। ठीक है। जब भी आपको टाइम मिलेगा, पाँच 5 अप ट्रेंड का फोटोज मेरे को चाहिए, 5 डाउन ट्रेंड का फोटोज मुझे चाहिए, एंड 5 साइडवेज मार्केट का चाहिए। सिंपल सा है, अगर आप मुझे फोटो शेयर करोगे तो मैं आपको वहाँ पर करेक्ट कर पाऊंगा कि आप सही से कर रहे हो कि नहीं। ठीक है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग ग्रो करो, दैट्स वाई मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ।
प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस में टाइम दोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। तो 5 मुझे अप ट्रेंड के फ़ोटोज़ भेजना, 5 मुझे डाउन ट्रेंड के फ़ोटोज़ भेजना, एंड 5 मुझे साइडवेज मार्केट के फ़ोटोज़ चाहिए। ठीक है, 5 बहुत कम है, आप और भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और मिलेगा। एंड अगर आप फोटोज क्लिक कर लाइक स्क्रीनशॉट्स लेने में कुछ गलती करते हो तो वहाँ पर मैं आपको करेक्ट कर पाऊंगा। तो आप पर्सनली मेरे से 1 to 1 अटैच भी रहोगे। ठीक है। सो आई होप आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो मुझे पर्सनली थोड़े रिव्यू शेयर कर देना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, ताकि मैं मेन ग्रुप पे भी शेयर कर पाऊँ कि मेंबर्स को पता चले कि हमारा मेंटरशिप में कैसे सब कुछ चल रहा है। ठीक है। देखो, मैं आपके साथ हमेशा ट्रांसपेरेंट रहूंगा, मैं आपसे कुछ भी छुपाऊंगा नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा, एंड आप पर्सनली कैसे ग्रो करोगे इसके ऊपर से एक सीक्रेट लेक्चर है जो मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैं बताऊंगा। ठीक है। सर, ब्रेकआउट क्या होता है? ओके। ओके। काफ़ी सारी सीक्रेट चीज़ें हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर्स आपको नहीं बताएंगे, बट मेरे कांटेक्ट में काफ़ी लोग हैं। कांटेक्ट में मेरे होने की वजह से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मालूम पड़ी है जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता रहती है। ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे को फीडबैक ज़रूर भेजना। एंड इसी के साथ साथ आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। रिकॉर्डिंग्स आपको मेन ग्रुप लाइक मेंटरशिप ग्रुप में मिल जाएगी। ओके। सो लेक्चर यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। फर्दर अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो मुझे मैसेज कर देना। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम।